आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि अपने हैबिट से, अपनी आदतों से या फिर जो भी वो दिन में काम करते हैं या फिर काम से बचने की टेक्निक निकालते हैं, वही सब चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सीधी बात ये है, आज का टॉपिक होने जा रहा है इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर। इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसा वेपन है जिससे तुम एज अ थर्ड पर्सन की तरह अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो। तुमने गेम्स में देखा होगा, जैसे तुम मोबाइल गेम में एज अ मेन कैरेक्टर को तुम ऑब्जर्व करते हो, वैसे ही तुम अपनी लाइफ को दूसरे की आंखों से, मान के चलो अपने आप को दूसरे की आंखों से देख रहे हो। डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर तुम्हें मिल रही है कि वो अपने शरीर से बाहर जाके अपने शरीर को देख रहा है, वो क्या क्या हरकतें कर रहा है, वो क्या क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उल्टी सीधी जो भी हरकतें कर रहा है, तुम उसको देखने वाले हो, तुम उसको ऑब्जर्व करने वाले हो, तुम उसकी कमियां ढूंढोगे। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही है कि अपने कामों को ऑब्जर्व करना। जो भी तुम काम करते हो दिन भर में, उनको ऑब्जर्व करना। अगर तुम इसको फॉलो करते हो, मैं इसको बताऊंगा कैसे करना है। अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो तुम्हें अपने लाइफ के आधे से ज्यादा चीजें जिन पे तुम ध्यान भी नहीं देते हो ना, उन चीज के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि तुमने कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, तुमने रीले चलाने में टाइम वेस्ट कर दिया, या तुमने किसी और चीज में टाइम वेस्ट कर दिया, तुम्हें पता नहीं चलता, और फिर तुम्हें लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन टाइम तुम्हारे पास बहुत सारा होता है। तो इसे फॉलो कैसे करना है? बहुत ही बढ़िया वेपन है, मैं बता रहा हूँ। तो इसे फॉलो कैसे करना है? तुम्हें हर एक एक्शन को अपने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद उसे नोट करना है अपनी एक डायरी में। डायरी में नोट करने का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर, क्योंकि अगर तुमने नोट नहीं किया तो तुम भूल जाओगे, फिर मतलब नहीं रहा इन सब चीजों को करने का, अगर तुमने नोट करके उन सबको देख के, उन सबको पढ़ के, उन सब चीजों पे काम ही नहीं किया तो। अब बताएं इंट्रोस्पेक्शन से होता क्या है। इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसी चीज है कि तुम मान के चलो, अगर तुम कोई गलती कर रहे हो तो तुम कहोगे यार मैं इतनी बड़ी गलती नहीं है यार, कोई बात नहीं, सब जाने दो। लेकिन यही कोई दूसरा बंदा कर रहा होगा ना, तो तुम्हें लगेगा नहीं यार, इसे ये नहीं करना चाहिए था, गलत था, ये रीले चला रहा है, गलत कर रहा है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको पढ़ना चाहिए या जो भी है, इसको प्रोडक्टिव कोई काम करना चाहिए। लेकिन जो तुम कर रहे हो, तुम उस पर कहोगे अरे यार कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत तो चला लेते ना। ये इसलिए जरूरी है। इंट्रोस्पेक्शन तुम्हें यही नजर देता है। बस वो दूसरा बंदा, जो दूसरा बंदा है ना, जिस पे तुमने किया कि यार यार इसे नहीं करने से, वो असलियत, अब वो टारगेट तुम हो जाते हो। इसे फॉलो करने से तुम्हें पता है बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बेनिफिट्स वैसे कि तुम ऑब्वियसली तुम एक एक करके जो बुरी हैबिट तुम नोट करते जा रहे हो, तुम्हें एक शेम तो फील होगा ना कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ यार, मैंने 1 घंटा इधर उड़ा दिया, 1 घंटा उधर उड़ा दिया, खेलने लग गया मैं रील चला रहा हूँ, मैं बाहर गेड़ियां मार रहा हूँ। इन सब चीजों को धीरे धीरे करके तुम हटा ही दोगे। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम ज्यादा ऑब्जर्वेंट बन जाओगे। ऑब्जर्वेंट सिर्फ तुम अपने आप को नहीं होगे, तुमने अपने आप को करना सीखा तो तुम दूसरे के कन्वर्सेशन में भी इन्वॉल्व होगे। जब जब कोई दूसरा तुमसे बात कर रहा होगा, तो भी तुम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, उसके एक्शन, उसके जेस्चर, वो कैसे बात कर रहा है, उसकी आंखें कैसी हैं। तुम छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व करने लग जाओगे, तो तुम्हें एक तरह से सामने वाला किस तरह से, या उसकी बातों में जो पैटर्न होता है ना, मैं सही बताऊं, बहुत ये एक डीप थिंकिंग वाली बात है कि सामने वाले की बात में तुम्हें पैटर्न चलने लग जाएगा। अब मैं तुम्हें अगर पैटर्न एक्सप्लेन करूँ, पैटर्न कैसा है कि मान के चलो तुम अपने एक एग्जाम दे रहे हो, मैथ्स का एग्जाम है कि नहीं? और फिर तुम्हें एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे सामने, तुम सोचने लग जाते हो कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। जो नॉर्मल इंसान होगा वो ये सोचेगा कि कैसे होगा, लेकिन जो एक इंसान जो कि पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकता है ना, वो यही सोचेगा कि इसमें कोई ना कोई मेथड लग रहा होगा, या फिर जो भी टीचर्स ने बताया है उसी में से कुछ ना कुछ लग रहा होगा, उसके बाहर से हमें पढ़ाया नहीं गया है, और कुछ ज्यादा आ नहीं सकता है, क्योंकि चैप्टर ही जितने मतलब लिमिटेड चैप्टर होंगे ना, उसी में से आ रहा होगा और कुछ नहीं आ सकता है। तो ये होता है पैटर्न फॉलो कर। तुम जैसे कि बुक को एक तरह से थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि अरे तुम्हें तो पता है, जैसे कि तुम कभी का देखते नहीं हो कि अरे इस सीन पे एक्शन होने वाला है, मूवीज में होता होगा, या फिर कोई गेम खेलो तो तुम्हें पता चलेगा इस जगह पे जंप स्केयर आने वाला है, तुम्हें पैटर्न पता होता है, तो तुम लोगों में पैटर्न देखने लग जाते हो। और ये फ्यूचर क्या, हर समय इंसान को बहुत मदद करता है। सर्वाइवल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है ये। तो ऑब्जर्वेंट बनो, एंड आई कैन मेक श्योर कि ये स्किल स्किल कह सकते हैं या फिर आदत कह सकते हैं, ये तुम्हें बहुत ज्यादा मदद करने वाली है लाइफ में फोड़ते रहो।